हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। स्क्वायर रूट को हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। इससे पीछे की वीडियो में हमने सीखा था स्क्वायर कैसे निकालते हैं। स्क्वायर को हमने सीखा था, अब स्क्वायर रूट सीखेंगे। ठीक, तो बने रहना वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए शुरू करते हैं। देखो स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। पहले तो स्क्वायर रूट बात करें स्क्वायर रूट की, तो ये दो तरीके का होता है। एक तो परफेक्ट स्क्वायर और एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जो अपने आप में कोई नंबर, जैसे कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर होती है, जैसे कि 4 हो गया, ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है? ये 2 का स्क्वायर है। ठीक, जैसे इधर अगर इसका हम स्क्वायर निकालें तो इसका 2 होगा आंसर, 2 का स्क्वायर होता है ये। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है कि अपूर्ण वर्ग, यानी कि वह ऐसी संख्या जो अपने आप में एक पूर्ण वर्ग नहीं होती है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है, तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहलाती है। तो जैसे ये रूट में 13 दे रखा है, 17, 28, 32, ये बताओ किसी का स्क्वायर है? नहीं है। तो ये किसी का ठीक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बैठ रहा। जैसे 3 का निकालो तो 9, 4 का निकालो तो 16 हो जाएगा। तो ये नॉन परफेक्ट हो गया, ये परफेक्ट है। जैसे 9 का देखो तो 3 होता है, कितना होता है? 3। 131 का निकालो तो 11 हो जाएगा। 169 का निकालो तो 169 का हो जाएगा 13। तो ये 13 का स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम आज की वीडियो में 2 तरीके से मतलब स्क्वायर निकालना सीखेंगे, मतलब स्क्वायर रूट सीखेंगे। तो हम 2 तरीके के स्क्वायर सीखेंगे आज की वीडियो में, जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हैं और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। तो दोनों तरीके के स्क्वायर रूट को निकालना सीखेंगे। तो पहले हम सीखेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मतलब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। और बाद में सीखेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि नॉन परफेक्ट जो स्क्वायर है उसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमको क्या करना है, हमको 1 से लेकर के और 10 तक के जो है स्क्वायर को याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। ठीक, जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो पूर्ण वर्ग का वर्गमूल। देखो 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर हमको पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए। देखो 1 का स्क्वायर निकालने पर क्या आता है? 1 ही आता है। इकाई अंक पे 1 आता है। इसको हम लिख सकते हैं 0-1, इसको हम लिख सकते हैं 0-4, यानी 2 अंकों में भी लिख सकते हैं। तो जैसे 1 का स्क्वायर निकालो तो इकाई अंक पे 1 ही आता है। 2 का स्क्वायर निकालो तो 4 आता है। और 3 का स्क्वायर इकाई अंक पे 9 आता है। और 4 का स्क्वायर देखो कितना आता है? इकाई अंक पे 6 आएगा। अब यहाँ से देखो 4 के स्क्वायर में इकाई अंक पे 6 आता है, लेकिन 6 के स्क्वायर 6 का स्क्वायर निकालते हैं तो इकाई अंक पे 6 आता है। ठीक, ऐसे 5 के स्क्वायर निकालने पर 5, 25 में जो है इकाई अंक 25 का स्क्वायर निकालने पर 5 का स्क्वायर निकालने पर 25 मिलता है, और इसका इकाई अंक होता है यूनिट डिजिट 5। ऐसे ही देखो 6 का निकालने पर कितना? 36, तो इसमें इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। 7 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 9, और 8 का होता है 64, तो इसमें इकाई अंक 4। ठीक, 9 का स्क्वायर तो 81, इसमें इकाई अंक 1। तो देखो इकाई अंक 9 के स्क्वायर में 1 होता है और 1 के में 1 होता है। अब ये 2-2 होते हैं। जैसे 2 के स्क्वायर में इकाई अंक 4 और 8 के स्क्वायर में इकाई अंक 4। इधर 3 के स्क्वायर में इकाई अंक 9, तो इधर 7 के स्क्वायर में इकाई अंक 9। ऐसे करके दोनों में ये हो जाएगा। ऐसे इसमें 4, इसमें और इसमें देखो 1, तो इसमें 9 वाले में 1। इधर 4 के स्क्वायर में इकाई अंक 6 आता है, तो 6 के स्क्वायर में इकाई अंक 6 आता है। अब 5 के स्क्वायर में इकाई अंक 5, तो ये हमको याद रखना है। ठीक, आगे काम आएगा। अब देखो कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। जैसे ये 5184 है, इसका वर्गमूल जो है 72 है, हमने लिख रखा है। 3136 का वर्गमूल 56 है, हमने ये भी लिख रखा है। लेकिन ये कैसे आएगा ये निकालेंगे। देखो कैसे, हमको स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करना होता है, ऐसे करके जोड़ा बनाना होता है। 2-2 के पेयर बनाने पड़ेंगे। जैसे
स्क्वायर में दो दो की गुणा होती है, वैसे पेयर बनते हैं, वैसे इसमें पेयर बनाएंगे दो दो अंकों के। तो इसमें हमने 31 और 36 के पेयर बना लिए। ठीक, ध्यान से सुनते जाना है। अब हमको ये देखना है, ये 36 जो है इसमें जो है इकाई के अंक पे क्या है, 6 है। तो इकाई के अंक पे 6 है। अब हमको ये देखना है इधर कि 6 किसके किसके स्थान पर आता है इकाई अंक पे। देखो 4 का स्क्वायर करने पर 6 आता है और 6 का स्क्वायर करने पर 6 आता है। अब हमको निकालना है इसका स्क्वायर रूट। ठीक, तो देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना, 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 6। 2 अंक हो गए। ठीक, 4 या तो 6। अब यहाँ पे हमें एक अंक और लिखना है कोई। अब देखो 31 है इधर, कितना है 31, इधर वाले का तो हो गया काम फाइनल। अब बचा है 31 31। इसका देखो कैसे होगा। ऐसा कोई संख्या बताओ जो 31 के आसपास हो और अपने आप में पूर्ण वर्ग हो। तो बताओ कौन सी है। देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36। एक तो 6 का है स्क्वायर जो कि 31 से ज़्यादा है, और 5 का है जो है 31 से कम। तो हम कम वाला लेते हैं। तो देखो 5 का स्क्वायर 25 है तो 5 ही लेंगे यहाँ पर, कितना, 5। दोनों जगह पर 5 5। इधर हो गया 54, उधर हो गया 56। अब 31 36 जो है ये स्क्वायर या तो 54 का होगा या 56 का होगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है दोनों में से कौन सा है सही। तो ये भी कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना है, देखो इधर 31 है। अब इससे कम वाला स्क्वायर देखो कितना होता है, 25। 25 अपने आप में एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, अब इधर देखो आगे क्या होगा, 36, जो कि 6 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर, और दोनों के बीच में है 31। अब हमको ये देखना है ये 31 25 के करीब है या 36 के करीब है। तो इसका डिफरेंस निकालो। 31 में से 25 कम करो कितना बचेगा, 6। और इधर 36 में से 31 कम करो कितना बचेगा, 5। तो यह जो है 36 के करीब में है, क्योंकि इधर डिफरेंस कम आ रहा है। तो इसका मतलब कि बड़ा वाला जो है इसके करीब में है, तो बड़े वाला ही जो है आंसर हो जाएगा, यानी 56। यही हो जाएगा आंसर। अगर 31 इसके करीब में होता तो आंसर छोटा वाला हो जाता। ठीक, अब देखते हैं। तो ये तो नहीं होगा, 56 ही होगा इसका और इसका। अब इसको अगर निकालें, इसका स्क्वायर निकालें तो कैसे निकालते हैं, ये ट्रिक हमने सीखी थी पिछली वीडियो में। देखो इसमें एक बार बता दे रहे हैं। 56 का हमको स्क्वायर निकालना है तो कैसे करेंगे, 5 का डुप्लेक्स निकालो, कितना होता है 25, और दोनों अंकों का डुप्लेक्स यानी 6 पंजे 30 दूनी 60, और 6 का डुप्लेक्स यानी 36। अब इधर लिख लो इसको 6, 3 आगे भेज दो 63 हो जाएगा, तो 3 6 आगे भेज दो कितना 31 हो जाएगा। अब देखो 56 का स्क्वायर निकालने पर इतना ही आया, 31 36 3136। और जब इसका हमने वर्गमूल निकाला यानी स्क्वायर रूट निकाला तो 56। ठीक, दोनों तरह से बता दिया। अब देखो इसका निकालते हैं। इसका हमको निकालना है स्क्वायर रूट। देखो पहले हम वही काम करेंगे, जोड़े बनाएंगे दोनों तरफ दो दो के। अब ये 84 है, इसमें इकाई के अंक पे 4 है। तो बताओ इकाई के अंक पे किसका स्क्वायर निकालने पर 4 आता है। तो देखो यहाँ पे एक तो 8 का स्क्वायर निकालो तब 4 आएगा, और एक 2 का स्क्वायर निकालो तब 4 आएगा। तो हम इधर लिख लेंगे 1 2 और एक 8, क्योंकि 8 पे आता है इकाई अंक पे स्क्वायर में 4। यहाँ पर भी 4 दिया है। अब एक एक अंक इधर और लिखना है कोई, वो कैसे पता करेंगे, वो ऐसे पता करेंगे। ये 51 है। अब 51 से कम कोई ऐसी संख्या ढूंढो जो अपने आप में पूर्ण वर्ग हो। क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। जैसे 51 से कम क्या होगा, देखो 6 का स्क्वायर 36, 7 का होता है 49, और 8 का 64। 8 का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो 7 का होता है 49। तो यहाँ पर हम दोनों जगह लिख देंगे 7। अब ये जो है या तो 72 का स्क्वायर है या फिर 78 का स्क्वायर है, ये तो कंफर्म है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है दोनों में से कौन सा सही है, दोनों में से राइट कौन सा रहेगा। तो ये चेक करने के लिए हमको इधर वाला जो है 51, इससे निकालेंगे कि कौन सा सही है। देखो 51 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 49। और 51 के बाद में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, देखो यहाँ पे 64।
ये 7 का है, ये 8 का है, बीच में 51 है। अब 51 देखो किसके करीब में है, किसके पास में है, तो इसका हम डिफरेंस निकालेंगे। 51 में से 49 गया तो 2। यहाँ 64 और 51 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9 4 13, यानी ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जहाँ पे इसका डिफरेंस कम है वही वाला क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा, यानी कि डिफरेंस कम है 7 वाले में, मतलब छोटे वाले में। तो छोटा वाला इसमें छोटा है ये वाला, तो यही होगा इसका स्क्वायर रूट। ठीक, यही इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 72। अब देखो इधर अगर करके दिखाएं हम 72 का स्क्वायर तो कितना आता है। देखो 7 7 49 और 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 डुप्लेक्स मेथड से, और 2 दूनी 4। तो इसको लिखेंगे, देखो 4 जीरो है तो इधर आगे भेजेंगे, कुछ नहीं फ़ायदा, मतलब जीरो जोड़ेंगे तो 28 ही रहने वाला। तो 8 लिखेंगे और 2 आगे भेज देंगे, कितना हो जाएगा 49 में 2 जुड़ेगा तो 51 हो जाएगा। तो 51 84 क्या है, इसका वर्ग है और इसका वर्गमूल 72 आया है, यानी स्क्वायर रूट। ठीक, तो ये स्क्वायर रूट इस तरीके से निकाले जाते हैं। अब हम सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिजिट नंबर, यानी 4 अंकों का स्क्वायर रूट निकालना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ इतने का। सेम इसी तरीके से निकालना है हमको। जोड़ा बनाओ, पहले पेयर बनाओ 2 2 के। बताओ इकाई का अंक यहाँ पे 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर निकालने पर आता है, तो बोलेंगे कि 2 का स्क्वायर करो तब 4 आएगा, और 8 का होता है 64, उसमें इकाई अंक होता है 4। ठीक, अब यहाँ पे एक एक अंक हमें और लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे। यहाँ पर दिया गया है 77 यानी 77। तो इससे मतलब कम कोई भी ऐसी संख्या जो अपने आप में पूर्ण वर्ग हो, तो बताओ। तो देखो 8 का स्क्वायर 64 और 9 का 81, तो 9 का ज़्यादा हो जाएगा, 8 का है कम, तो यहाँ पर हम 8 लिख लेंगे दोनों जगह। अब इसमें से दोनों में से कोई एक सही है, कैसे पता करेंगे, इधर लिख लो दोनों का। देखो 77 से कम होता है 64 8 का, और इधर होता है 81 9 का। तो इसमें दोनों में से डिफरेंस निकालो कौन सा सही मतलब कम है। तो 64 और 77 का डिफरेंस निकालेंगे। 77 में से ये कम करो, कितना बचेगा। देखो 7 में से 4 गया 1, और 7 में से 6 गया 1, यानी 11 का डिफरेंस। इधर देखो कितने का डिफरेंस, इधर डिफरेंस है 77, यानी कि 3 और 1 4 का डिफरेंस, सिर्फ और सिर्फ 4। तो इसमें कम डिफरेंस कहाँ पर है, बड़े वाले में। तो बड़ा वाला ही क्या होगा, इसमें दोनों में से आंसर हो जाएगा, यानी कि 88 आंसर हो जाएगा। 88 का स्क्वायर ये है। अब निकालते हैं हम 17 64 का स्क्वायर। देखो 17 64 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, पेयर बना लिए दोनों के। बताओ इकाई अंक पे 4 है, तो सेम यही लिखेंगे 2 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक पे 4 आएगा। ठीक, अब ये 17 है। देखो इससे कम कोई ऐसा पूर्ण वर्ग संख्या हो, अपने आप में पूर्ण वर्ग हो, वो है 16। 16 होता है 4 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, क्योंकि 4 का 16 होता है। लेकिन इन दोनों में से सही कौन सा होगा, वो हम निकालते हैं इस तरीके से। पहले इसमें लिखो, देखो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, और दोनों के बीच में है 17, 16 से ज़्यादा और 25 से कम। लेकिन यहाँ पे कम डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पर, यानी 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो यही क्या हो जाएगा आंसर, कौन सा, छोटा वाला। छोटे वाले में कम डिफरेंस है, तो छोटा वाला ही आंसर हो जाएगा इसमें 42। ठीक, ऐसे ही हम 65 और 61 का निकालते हैं। देखो इसमें जोड़े बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। बताओ इकाई का अंक 1 है, तो ये किसके स्क्वायर करने पर आता है, 1 के करने पर आता है, और 9 का स्क्वायर करो तब 1 आता है, यानी 81 हो जाएगा। तो 1 होता है इकाई के स्थान पर। ठीक, अब इधर दूसरा अंक हम कौन सा लिखेंगे, इधर देखो 65 है, 65 है, और 65 से छोटा कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसी संख्या जो अपने आप में पूर्ण वर्ग हो, तो वो कौन सी है, तो वो 8 का है। 8 मतलब 8 8 64, यानी कि 64 एक पूर्ण वर्ग है, तो 64 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 लिख लेंगे। अब इन दोनों में से ये सही है, एक कौन सा सही है पता नहीं अभी, तो यहाँ लिखो पहले 8 का स्क्वायर 64, जो कि इससे कम है। अब इधर 9
9 का स्क्वायर 81, जो कि इससे ज़्यादा है। इन दोनों के बीच में 65 है, यानी 65। तो बताओ डिफरेंस कम कहाँ पे है? सिर्फ यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। तो जहाँ पे 1 का डिफरेंस, इधर ज़्यादा है डिफरेंस, तो जहाँ पे कम है वही आंसर होगा, छोटा वाला। छोटे वाले में कम डिफरेंस है, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। कौन सा? छोटा वाला, 81। ठीक, ऐसे ही हम निकालते हैं अब 73 और 96 का स्क्वायर रूट। देखो पेयर बनाएंगे ऐसे। अब बताओ इकाई के अंक पे 6 है, तो 6 किसका स्क्वायर करने पर आता है? तो 4 का स्क्वायर करने पर 6 आता है। और कहाँ पे आता है? 6 का स्क्वायर करने पर 6 आता है। देखो 6 का स्क्वायर 36, इकाई अंक पे क्या है? 6 है। 4 का स्क्वायर करो 16, इकाई अंक पे क्या है? 6 है, तो 6 यहाँ पर भी है। अब इधर क्या लिखना है? ये 73 है। अब 73 से कोई छोटा नंबर ऐसा जो अपने आप में पूर्ण वर्ग हो, तो बताओ 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, 9 वाला ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर करते हैं 64 आता है। तो 64 आता है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। ठीक, दोनों जगह। अब चेक करेंगे कौन सा सही है दोनों में से। तो यहाँ पर कर लो, देखो 8 का स्क्वायर 64। ठीक, इधर कर लो 9 का स्क्वायर 81। तो 64 और 64 73 और 81 73 में डिफरेंस कम कहाँ पे है? देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 64 यानी कि 6 और 3 9 का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 73 यानी 7 और 1 8 का। 8 का डिफरेंस है सिर्फ। ठीक, तो यहाँ पर 9 का डिफरेंस है, तो कम कहाँ पे है? 81 वाले में, यानी बड़े वाले में कम है, तो बड़ा वाला ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बड़े वाले नंबर में कम डिफरेंस है, तो यही आंसर हो जाएगा। जहाँ पे डिफरेंस कम होता है वही आंसर होता है। ठीक, अब देखिए 75 और 81 का स्क्वायर रूट यहाँ पे लिख लिया, ऐसे करके जोड़ा बना दिया, पेयर बना लिए। ठीक, अब बताओ इकाई के अंक पे एक कौन से स्क्वायर करने पर मिलता है? 1 का स्क्वायर करते हैं तब मिलता है इकाई का अंक 1। 9 का स्क्वायर करते हैं तो मिलता है इकाई का अंक 1। ठीक, अब आगे देखो ये 75 है। बताओ इससे छोटा कोई पूर्ण वर्ग नंबर अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? इससे छोटा तो बोलेंगे कि 64 होता है, यानी 8 का होता है, तो 8 लिख दिया दोनों तरफ, दोनों जगह पे। अब इसमें से सही कौन सा है वो चेक करेंगे ऐसे। 64 होता है परफेक्ट स्क्वायर और इधर कितना हो जाएगा? 81, जो कि 9 का होता है। तो इसमें डिफरेंस देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 64, 6 5 11 का है। इधर कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर कितना? 5 और 1 6, यानी 6 का डिफरेंस, ओनली 6। तो जहाँ पे कम है वही आंसर है। कम कहाँ पे? बड़े वाले में। तो बड़ा वाला ही क्या हो जाएगा? 89 स्क्वायर, मतलब आंसर हो जाएगा। 7581 का स्क्वायर रूट 89। अब देखो 92 16, इसका निकालते हैं। अगला एग्जाम्पल है, बताओ इकाई का अंक 6 है, तो 6 किसके स्क्वायर करने पर मिलता है? एक तो 4 का स्क्वायर करो तब 6 मिलेगा इकाई अंक। 1 करो 6 का स्क्वायर तब मिलेगा इकाई अंक 6। इधर 92 है, और 92 से कम कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है अपने आप में? तो 81 होता है, और 81 कितने का है? 9 का है, तो दोनों जगह 9 लिख दिया। अब इधर चेक करेंगे हम कि कौन सा सही आंसर है। तो देखो 81 9 का और 10 का 100, यानी 10 का 100, दोनों का डिफरेंस निकालो। यहाँ तो डिफरेंस 8 है, यानी कि 100 में से 92 कम हुआ करो 8 बचेगा। इधर 92 में से 81 कम करो, कितना बचेगा? 11। तो यहाँ तो ज़्यादा है, तो ये वाला कम है, यानी ज़्यादा वाला क्या होगा? आंसर होगा। 100 के बीच में डिफरेंस कम है, तो यही क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, तो अब आप लोग सीख चुके हो। अब थोड़ा स्पीड से करने वाले हैं। यहाँ पर है स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिजिट नंबर, यानी 5 अंकों का जो है स्क्वायर रूट निकालना है। अब थोड़ी स्पीड से करेंगे, ये आप लोग सीख चुके हो इतनी देर में करते करते। तो इसमें देखो हमें क्या करना है। पहले हमको 2 का पेयर बनाना है 5 अंक वाले में, और बाद में 3 अंक रह गए, तो 3 का ही पेयर बना लो। ठीक, ऐसे ही इसमें 2 का पेयर बनाना, और जो रह गए 3 उनका पेयर बना लो। ऐसे बना लिया।
अब देखो यहाँ पे इकाई का अंक 9 है। बताओ 9 किसका स्क्वायर करने पर मिलता है? तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा इकाई अंक पे, यानी 749 इकाई अंक पे 9। तो इधर जो है क्या करेंगे अब? 187 है। बताओ 187 से कम कोई ऐसा नंबर जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हो। तो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? देखो 13 का होता है 169, और 14 का होता है 196, यानी 14 का 196 होता है, इससे ज़्यादा है। 13 का 169 होता है, तो इससे कम है। तो 13 लिखेंगे यहाँ पर, तो 13 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, दोनों जगह लिख लिए 13 13। अब ये तो कन्फर्म हो गया कि इन दोनों में से एक आंसर सही है, लेकिन कौन सा सही है ये नहीं पता। तो अब देखो कैसे चेक करेंगे, ऐसे ही चेक करते हैं। 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196। अब इसमें देखो डिफरेंस कम कहाँ पे है? तो इसमें से ये कम, मतलब इससे छोटा है, ये बड़ा है, बीच में ये नंबर है 187। तो डिफरेंस निकालो, 7 में से 9 कम करो, कम होगा नहीं इधर, मतलब ऐसे ही डायरेक्ट कर दो। देखो 69 1 70 80, यानी 10 1 11 और 7 कितना हो जाएगा? 18 का डिफरेंस है यहाँ पर। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 87, यानी 3 और 6 9, सिर्फ 9 का डिफरेंस है। तो जहाँ पे कम डिफरेंस है वही आंसर होगा। कम कहाँ पे? बड़े वाले में, तो यही बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर कम डिफरेंस इधर होता तो छोटा वाला आंसर होता। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 137। तो देखो कितनी आसानी से निकल गया। इसमें देखो 0 1 है, तो बताओ इकाई के अंक 1 है, तो 1 किसका स्क्वायर करने पर मिलता है? 1 का स्क्वायर करो तब 1 मिलेगा, और 9 का स्क्वायर करो तब 1 मिलेगा। अब ये 630 है। बताओ इससे छोटा कोई ऐसा नंबर जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हो, कौन सा है? तो वो है 625। और 625 किसका स्क्वायर है? तो 25 का है, 25 का। ठीक, तो इधर हम 25 लिखेंगे, दोनों जगह लिख लिया। अब इन दोनों में से एक सही है, कौन सा सही है ये पता नहीं अभी, तो ये भी निकाल कर चेक करते हैं। देखो यहाँ पर करो कितने का? 25 का स्क्वायर, यानी कि 25 का होता है 625। इधर करो 26 का स्क्वायर, 26 का होता है 676। अब देखो ये 630 जो है इसके करीब में है या इसके करीब में है? तो बोलेंगे कि इसके करीब में है, सिर्फ 5 का डिफरेंस है। इधर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो जब 5 का डिफरेंस है तो छोटे वाले में कम का डिफरेंस है, तो यही जो कम डिफरेंस है यही आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा? कम वाला, यानी 251। ठीक, एक एग्जाम्पल और है, मतलब 2 हैं, एक का आंसर आप लोगों को देना है, एक हम बता दे रहे हैं। इसका आंसर आप लोगों को नीचे वाले का इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि क्या आंसर होगा, इसी ट्रिक के माध्यम से। इसका देखो हम बता दे रहे हैं, इसका पेयर बनाओ, और रह गए जो अंक उनका पेयर बनाओ। अब बताओ इकाई का अंक 9 जो है किसका स्क्वायर करने पर मिलता है? तो 3 का स्क्वायर करो तब 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करो तब 9 आएगा। ठीक, तो ये तो बात खत्म हुई इस जोड़ने की। अब इधर आ जाओ, ये 691 है। बताओ इससे कोई छोटा ऐसा नंबर, ऐसी कोई संख्या जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हो, तो कौन सी हम संख्या है? तो देखो अभी जो ऊपर वाले में निकाला था, ये 676 किसका? 26 का स्क्वायर होता है, और ये 691 है, तो इससे तो ये कम है, तो एक तो यही हो जाएगा। कितने का स्क्वायर है? 26 का। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 26 दोनों जगह पे। अब चेक करेंगे कि कौन सा सही आंसर है। अब देखो 26 का स्क्वायर 676 होता है, और 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729 होता है। ठीक, और ये स्क्वायर आप लोग, मैंने पहली वीडियो में बता रखा है, 1 से 30 तक के स्क्वायर याद करने ही करने हैं, तभी आप लोग ये सवाल लगा पाओगे। ऐसे वैसे स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाओगे। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कम कहाँ पे है? यहाँ पे 76 91, यानी कि 4 80, और फिर 10 90, और 14 1 15 का डिफरेंस है। इधर अगर देखते हैं तो 91 यानी 29, तो यही हो गया, और 9 तो ये 38 का डिफरेंस हो रहा, तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है।
कम वाला ये है, यानी कौन सा, छोटे वाले में कम का डिफरेंस है, कम का अंतर है, तो छोटा वाला ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 263। यही हो जाएगा आंसर इसका। ठीक, अब देखो ये सवाल रह गया है, इसका आप लोगों को आंसर लिख देना है कमेंट बॉक्स में, आंसर निकाल करके कि क्या आंसर आएगा इसका। ठीक, अब हम देखते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जैसे हमने बताए थे यहाँ पर पहले परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। तो अब हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। देखिए ये पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर तो आसान थे, बहुत ही आसान थे, लेकिन जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं वो इससे भी ज़्यादा आसान है, आसान से भी आसान, बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को समझाएंगे और समझ में भी आएंगे। चलिए निकालते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। देखिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अपूर्ण वर्ग का वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो अपूर्ण वर्ग का वर्गमूल निकालने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, एक सूत्र का प्रयोग करेंगे जो कि हमने लिख रखा है x + y/2√y। ठीक, ये सूत्र है, इससे हम निकालेंगे। अब जैसे ये देखो 13 का हमने निकाला है स्क्वायर रूट, कैसे निकाला है, देखो ये 13 है यानी 13, इससे कम कोई ऐसी संख्या जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हो, तो 9 है वो ऐसी संख्या जो 3 का स्क्वायर होता है। तो जो 9 है इसको हम y मानते हैं और इसको 13 जो है इसको x मानते हैं और निकाल देंगे। इधर x + y की जगह पर 13 + 9 करेंगे और बटे में 2 और √y की जगह पे 9 करेंगे। ठीक, 13 और 9 जोड़ दिया 22 हो गया, 2 का 2 और √9 का स्क्वायर √3 होता है, तो 3 की और 2 की गुणा 6 यानी 22/6। और जब इसको काट पीट के सॉल्व करेंगे तो 3.666 आंसर आ गया। तो यही जो है आंसर है, करेक्ट आंसर। अब एग्जाम्पल देखो करके बताते हैं हम कैसे करेंगे। देखो जैसे ये स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट हमें 10 का, तो 10 से छोटा कोई ऐसा नंबर, ऐसी कोई संख्या जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हो, तो बताओ कौन सी है, तो भाई 9 है। तो 9 जो है इसको हम क्या मान लेते हैं y, और जो 10 है इसको हम मान लेते हैं x। ठीक, फार्मूला हमारा है x + y/2√y। तो देखो x + y की जगह पे करेंगे, x की जगह पे 10 + y की जगह पे 9 बटे में 2 और √y यानी कि 9। ठीक, अब इसको जब बराबर करेंगे इधर तो 10 और 9 19। ठीक, बटे में हो जाएगा 2 गुणा √9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा 19/6। और जब इसको हम काटेंगे सॉल्व करेंगे, देखो 6 × 18, 3 बार में गया, एक रह गया, अब पॉइंट लगाया उधर हो गया 10। ठीक, एक रह गया था, पॉइंट पर लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, तो 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा, 6 × 6 कितना रह गया 4, पॉइंट तो लगा ही है, 40 हो जाएगा फिर। तो 6 छंग 36, फिर 40 हो जाएगा, 6 छंग 36। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा 3.166, या लास्ट में 7 लगा दो, 3.167 यही आंसर हो जाएगा। अब निकालते हैं 14 को कैंसिल करो, जगह नहीं बची इधर। अब इधर 18 का निकालो, 18 का बताओ, इसमें 18 से कोई पहली मतलब कोई छोटी संख्या जो अपने आप में पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर, तो वो क्या है 16 है, जो कि 4 का स्क्वायर होता है। तो इसको हम y मानेंगे, इसको x मानेंगे। ठीक, फार्मूला हमारा x + y है, तो x की जगह पे हम लिखेंगे 18 + y की जगह पे 16 और बटे में 2 और √y यानी y की जगह पे क्या लिखेंगे, ये वाला y है, y की जगह पे 16। ठीक, इसको जोड़ देंगे, 16 और 18 कितना होता है 8 से 14 और 1 1 2 और 1 3 बटे में 2 मल्टीप्लाई √16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4। अब देखो ये 2 से काट लेंगे, 2 1 2, तो 17 बार में चला जाएगा, तो कितना आ गया 17/4। इसको काट पीट लो, सॉल्व करो, 4 चक 16, एक रह गया, पॉइंट लगाया, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 रह गया और पॉइंट तो लगा दिया ये वाला, और 20 हो जाएगा, तो 4 पंजे 20, तो 4.25 क्या आ गया आंसर किसका,
रूट 18 का यानी 18 का स्क्वायर रूट 4.25 होगा। ठीक, 4.25 यानी 4.25। अब निकालते हैं 29 का। देखो 29 का कैसे निकालते हैं। 29 संख्या से पहले कोई ऐसी संख्या बताओ जो इससे छोटी हो, पूर्ण वर्ग हो यानी परफेक्ट स्क्वायर, तो वो होती है 25। अब जो 25 होती है इसको हम y मानते हैं और इसको जो दी रखी है इसको x मानते हैं। अब फार्मूला हमारा यही वाला है, लगा दो। तो x प्लस वाई यानी 25 प्लस 29, x प्लस वाई में दोनों को जोड़ना है, बटे में 2 और बीच में रूट कितना y यानी कि 25। इनको दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 20 20 40 और 9 59, 40 और 9 49 और 5 54 और बट्टे में हो जाएगा इधर। जब 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 होता है और 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। और जब इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 कैंसिल करो, यहाँ पॉइंट लगाओ यानी 5.4। ये हो जाएगा आंसर किसका, 29 के स्क्वायर रूट का। ठीक, अब निकालते हैं हम 57 का स्क्वायर रूट। अब बताओ 57 का स्क्वायर रूट कैसे आएगा। इससे छोटा कोई नंबर जो अपने आप में पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर, तो वह होता है 49 जो कि 7 का स्क्वायर है। तो इसको हम y मानेंगे, इसको x मानेंगे। अब x प्लस वाई करो यानी दोनों को जोड़ दो, फार्मूला में फिट करो। तो 57 प्लस के 49 और बटे में कितना हो जाएगा, इसमें करो 2 और मल्टीप्लाई रूट वाई होता है यहाँ पे, रूट वाई की जगह पे 49 करो रूट में। अब इनको ऊपर वालों को जोड़ दो, 9 और 7 16, 5 4 9 और एक हासिल वाला 10, 106 हो गया। इधर जब 49 यानी 49 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 7। तो 2 की गुणा जब 7 में करेंगे तो हो जाएगा 14। अब इसको सोल्व करो, काट पीट के देखो, 2 से काट लो, 2 7 14, 2 पंजे 10, 2 3 6 यानी 53/7। अब इसको सोल्व करो, इसको 7 से भाग दो, कितना आएगा देखो 7 7 49। ठीक, कितना रह गया 3 4 रह गया, पॉइंट लगाओ 40 हो जाएगा। ठीक, तो 7 पंजे 35 यानी 7 मल्टीप्लाई 5 करो तो 35 आता है, कितना रह गया 5, पॉइंट तो लगा है, फिर 50 हो जाएगा। 7 7 49, फिर 1 रह गया, पॉइंट तो लगा है, तो 7 1 7। तो हम यहीं तक निकालेंगे 7.571 यानी 7.571। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, चाहे आप कैलकुलेटर से निकाल के देख लो, स्क्वायर रूट 57 का यही इसका आंसर होने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर अब एक रह गया है एग्जाम्पल, रूट 265 यानी 265 का स्क्वायर रूट निकालना है। और यह एक अपने आप में नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरीके से निकलेगा, यही फॉर्मूला लगेगा सेम। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना है आप लोगों को, निकाल करके स्क्वायर रूट। ठीक, जितना आंसर आए कमेंट बॉक्स में छाप देना। और बताओ वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। और अब हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।